हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आज डीआरडीओ ने देश को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। कोरोना के इलाज के लिए डीआरडीओ ने नई दवा बनाई है। इस दवा का नाम है 2DG। डीआरडीओ के मुताबिक यह दवा कोरोना के इलाज में गेम चेंजर साबित हो सकती है। ट्रायल्स में पाया गया है कि इस दवा से कोरोना के मरीज जल्दी स्वस्थ हो रहे हैं। इसे DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल भी मिल चुका है। इस दवा पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त दो बड़े डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं। मैं उनका परिचय आपसे करवा दूं। एम्स के मेडिसिन डिपार्टमेंट के डॉक्टर नीरज निश्चल और साथ ही साथ वोकहार्ट हॉस्पिटल के हेड ऑफ मेडिसिन डॉक्टर बहराम पार्टीवाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पार्टीवाला, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सबसे पहले सर आप ही से मैं जानना चाहूंगा, ये जो आज बड़ी खुशखबरी डीआरडीओ की तरफ से आई है 2DG की, ये क्या वाकई गेम चेंजर साबित हो सकती है? इस दवा में है क्या सर? देखिए, ये जो दवा है ये हम ओपीडी बेसिस पे पेशेंट को दे सकते हैं। इसका मतलब ये एक एंटीबॉडी का कॉकटेल है जो अर्ली स्टेजेस टू मॉडरेट केसेस कोविड को हम ओपीडी में दे सकते हैं। इंट्रावेनसली देते हैं माइल्ड टू मॉडरेट केस में। इससे ये हॉस्पिटलाइजेशन से बच जाते हैं और कोविड के कॉम्प्लिकेशन से बहुत बच जाते हैं। आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कॉकटेल दिया गया था और उसके बाद इमरजेंसी अप्रूवल आ गया है और अपने को भी ये मिला है। सर ये जो इमरजेंसी यूज है इसका क्या मतलब निकालें? इमरजेंसी यूज मतलब कि आपको ड्रग ट्रायल्स की जरूरत नहीं है। जब कोई भी नया ड्रग इधर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो हमें लोकल ट्रायल्स करने पड़ते हैं। इमरजेंसी यूज का मतलब यह है कि आपको लोकल ट्रायल्स की जरूरत नहीं है और आप तुरंत उसको दे सकते हैं। तो सर अब ये जो तमाम हॉस्पिटल्स हैं देश भर के, क्या उन हॉस्पिटल्स में अब इसका मिलना शुरू हो जाएगा? क्यों नहीं, मिलना तो जरूर चाहिए। और एक चीज याद रखिएगा, हम ओपीडी बेसिस पे देंगे और आउट पेशेंट बेसिस पे देंगे, एडमिटेड पेशेंट्स को नहीं देंगे। सर जो गेम चेंजर इसे कहा जा रहा है उस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। इसे कहा जा रहा है कि एकदम गेम चेंजर साबित होगी है। गेम चेंजर इस हिसाब से कि पेशेंट प्रोग्रेस नहीं होंगे, फ्लोरिड कोविड के सिम्टम्स नहीं आएंगे, पेशेंट्स हॉस्पिटलाइजेशन से बच जाएंगे, पेशेंट्स कोविड के कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। उसमें यह गेम चेंजर हो जाता है। डॉक्टर पार्टीवाला तो हम जी आप बोलिए। इसके पहले तो क्या होता था, पेशेंट थोड़ा सी सीरियस हो जाता था तो उसको एडमिट करो, ऑक्सीजन दो, यस, इन्फ्लेमेशन हो जाता, टोसिलिजुमैब दे दो, रेमडेसिविर दे दो, स्टेरॉइड दे दो, वेंटिलेटर पे जाएगा। ये तमाम चीज से पेशेंट बच सकता है आप अर्ली स्टेजेस में दो तो। डॉक्टर नीरज निश्चल, आपसे आप जरा ये बताइए कि ये जो डीआरडीओ की आज खुशखबरी आई है 2DG जो दवा है, ये अभी तक जो दवाएं दी जा रही थी उनसे कैसे अलग है? जो मेकैनिज्म ऑफ एक्शन है वो बाकी दवाइयों से अलग है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये कोई रिपर्पस ड्रग जैसे बाकी दवाइयां थी जो किसी और बीमारियों के लिए बनी थी और उनको इसमें कोविड-19 में यूज करने की कोशिश की गई है। तो ये 2D कुछ नया नहीं है। इसका रोल जो है पहले भी पेट सीटी और बाकी चीजों में और कैंसर के ट्रीटमेंट में काफी सिचुएशन में यूज करने की कोशिश की है। इसका है ये वायरस को जो वायरस जो हमारे सेल को पेनिट्रेट करता है उसमें हेल्प करेगा नेचुरल का जो है उसको करके। तो किसी भी सेल के सर्वाइवल के लिए एनर्जी का सोर्स काम करता है। तो ये सब्स्टिट्यूट शायद तो एनर्जी का सोर्स प्लस की जो मैकेनिज्म उसको डिस्टर्ब करता है। तो अगर ये दवाई का यूज हम अगर की बात करें तो उसकी जो वायरल में तो शायद मैक्सिमम यूज होगा। और क्योंकि जो भी अभी प्रेस रिलीज आया एग्जैक्ट डेटा हमने नहीं देखा है तो उसमें ये कहा गया है कि इसके चलते जो है ओवरऑल जो ऑक्सीजन डिपेंडेंसी है उसका ड्यूरेशन कम हो जाता है, जो वाइटल पैरामीटर्स है वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज एज अ क्लिनिशियन जो मुझे जरूरत लगती है वो शायद इस बात की होगी कि क्या ये मरीज के जान बचाने में सहायक होता है या नहीं। तो ठीक है,
हॉस्पिटल स्टे कट डाउन करेगा, बट क्या अल्टीमेटली ये जो पेशेंट के सर्वाइवल एडवांटेज को बढ़ाएगा, ये देखने की जरूरत है। और जब तक टोटल डेटा रिलीज नहीं होता है, पब्लिक डोमेन में नहीं आता, हम उसके बारे में अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकते। डॉक्टर निश्चल, किसी ने RT-PCR टेस्ट कराया, वो पॉजिटिव आ गया, तो क्या पॉजिटिव होने पर मरीज ये दवा ले सकते हैं? आपने किस समय पे टेस्ट कराया? कई बार जैसे लास्ट ईयर तक होता था कि किसी को एक मामूली छींक आती थी, वो टेस्ट कराने के लिए भागता था, लेकिन अभी के सिचुएशन में है 4-5 दिन वेट करते हैं, सिम्टम्स जब बढ़ जाते हैं तब टेस्ट कराता है। और कई बार ये जो है सेकेंड वीक का सिचुएशन आ जाता है, जब एक्चुअल में इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है। तो सिर्फ RT-PCR पॉजिटिविटी से हम ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं कर सकते हैं, बट एज्यूमिंग कि अगर किसी का RT-PCR अगर सिम्टम के तुरंत बाद हुआ है और पॉजिटिव आया है, तो डेफिनेटली ये ग्रुप ऑफ पेशेंट सबसे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बेनिफिट करेंगे। बट अगेन क्लिनिकल ट्रायल में क्या किस तरह के पेशेंट्स में इन्होंने किया, क्या इनके क्राइटेरिया थे, वो हमारे डोमेन में नहीं है कि सिम्टम ऑनसेट के कितनी बार दिन के बाद ये दवाई उनमें इनिशिएट किया गया, उनका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट उस समय था नहीं था, साथ में और क्या दवाइयां दी गई। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हम कोई इस पे कमेंट कर सकते हैं। बट डेफिनेटली सबसे बड़ा एडवांटेज इस दवाई का है कि पूरल दवाई है, जो है बहुत ज्यादा पिल बर्डन, जैसे कुछ दवाइयां हैं जिनका पिल बर्डन इतना ज्यादा है, जैसे फेनिफ्लू, इतने टैबलेट्स आपको खाने पड़ते हैं। तो उन सब के हिसाब से देखा जाए तो काफी प्रॉमिसिंग सा है। और अगर अर्ली बीमारी में शायद इसका रोल ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू लेट बीमारी के, जब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स मेजर रोल प्ले करता है गड़बड़ी करने के या मोर्टेलिटी में। जी डॉक्टर पार्डीवाला, देश ऑक्सीजन के संकट से गुजर रहा, हालांकि अब धीरे धीरे चीजें ऑर्गेनाइज होना शुरू हुई हैं, उम्मीद करते हैं बिल्कुल ऑक्सीजन का जो संकट है वो खत्म हो जाए। लेकिन इस दवा का अगर जिक्र हो रहा है तो इसमें क्या ऑक्सीजन की जो जरूरत है उसको भी कम करेगी कहीं ना कहीं ये दवा? डेफिनेटली, क्यों नहीं। आप सोचिए ना कि जब पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचेगा ही नहीं, अर्ली सिम्टम में आपको ये पेशेंट को आप देंगे, पेशेंट हॉस्पिटल जाएगा ही नहीं, उसके ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ने वाले ही नहीं है। ये आप इंट्रावीनस देंगे, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ेंगे ही नहीं। और ये 1 घंटे में आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आप इंट्रावीनस उसको एक इन्फ्यूजन से दे सकते हैं, एंड इट इज अ गेम चेंजर। मतलब डेफिनेटली यूएस में तो इसकी बहुत तारीफ हो रही है। जो मेरे किया है वो मुझसे बात करते हैं, काफी इस्तेमाल होगा, बट इट इज एक्सपेंसिव, महंगा बहुत है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। जी डॉक्टर निश्चल, पहले जब तक वैक्सीनेशन नहीं आया था तो लोगों को था कि वैक्सीनेशन कब आएगा, जब आया तो फिर चॉइस हो गई कि कोवैक्सीन लगाएं या कोविशील्ड लगाएं भी या ना लगवाएं, बहुत सारे डाउट्स थे लोगों के मन में। लेकिन जैसे जैसे ये जो सेकेंड वेव आई उसने डराना शुरू किया, तो अब लंबी लाइनें लग रही हैं, युवा लोग भी आगे आ रहे हैं। तो क्या बीच में लोगों को ये लगता था कि इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन अब ये जो दवा है क्या इसका भी साइड इफेक्ट है? जो ये दवाइयां हैं कोई भी फुल प्रूफ तो हो नहीं सकती हैं। जो भी दवाइयां होती हैं वो उसमें साइड इफेक्ट हो सकती है, चाहे आप रीजनरॉन की बात करें या फिर जो आज BCGI अप्रूवल जो DRDO की दवाई के बारे में की गई है, इनमें कहीं ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। बट ओवरऑल अगर रिस्क बेनिफिट एनालाइज करें हम, जैसे वैक्सीन के बारे में सभी को डाउट था कि क्या साइड इफेक्ट होंगे, उसके साथ जान तो नहीं जाएगी, लेकिन हमेशा समझना चाहिए कि कोविड से जान जाने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू वैक्सीन। वैक्सीन आपकी जान बचाएगी, ये बहुत क्लियर है। फिर वैक्सीन आ जाने से पेंडेमिक खत्म नहीं होगा, वैक्सीनेशन से पेंडेमिक खत्म होगा, इसलिए वैक्सीन लेना है। वैसे जो भी दवाई हो, चाहे रीजनरॉन हो या फिर 2D की बात हम बात कर रहे हैं, जो 2-deoxy डी ग्लूकोज जो DRDO का EUA आज मिला है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बट ओवरऑल रिस्क बेनिफिट एनालाइज करने के बाद ही इनको अप्रूवल दिया जाता है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बेनिफिट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हार्म। डॉक्टर पार्डीवाला, चूंकि हम इस दवा पे बात कर रहे हैं जो DRDO ने जिसका ट्रायल किया था और आज जो खुशखबरी दी है, तो ये पाउडर फॉर्म में होगी, यानी ग्लूकोज की तरह पानी में मिलाकर दी जाएगी। कितना आसान हो जाएगा इससे इलाज? आपको ये रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, आपको 2 इंजेक्शन देने पड़ेंगे। रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद आप इसको इंजेक्शन दे देंगे तो इतनी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आप कोई भी ट्रेन नर्स को आधे घंटे में समझा सकते हैं, तो वो उस हिसाब से मैं सोचता नहीं हूं कि कुछ तकलीफ होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसे आप डॉक्टर साहब से पूछ रहे थे, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं, और जब ये आप देते हो तो चांसेस होते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, कि कुछ इन्फेक्शन शरीर में हो वो उभर आए। दिस इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी,
whenever you give a monoclonal antibody. I think डॉक्टर नीरज मुझे आप एग्री करोगे उसमें? डॉक्टर नीरज निश्चल, भारत की जो पॉपुलेशन है 130 करोड़ से ज्यादा बड़ा देश है, तो ऐसे में प्रोडक्शन और देश भर तक इसे पहुंचाना, तो इसके लिए कितना वक्त लगेगा आपको लगता है इस दवा में? मैं जो 2D की बात 2DG की बात कर रहा हूँ, जो 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज की जो आज ऑथराइजेशन मिला है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। सिंस ये ग्लूकोज से ही बनना है एंड सिंस ये अपने देश में विकसित है डीआरडीओ के और प्लस जो भी फार्मा कंपनी उसके साथ जो भी टाई अप है, आई एम श्योर इसकी कैपेसिटी ऑलरेडी उन्होंने डेवलप कर ली होगी कि ये फटाफट से डेवलप करके और मार्केट में लोगों तक पहुंचाए। बट डेफिनेटली अप्रूवल मिलने के बाद मार्केट तक पहुंचने में थोड़ा वक्त तो लगता है, बट उम्मीद करता हूँ ये बहुत जल्दी ही आएगा। और जहां तक रिजेनरॉन की बात कर रहे हैं, जिसका अप्रूवल हम 1-2 दिन पहले मिला है, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में डॉक्टर बहराम बात कर रहे हैं, वो डेफिनेटली वो ज्यादा चैलेंजिंग है कि वो कॉस्टली ड्रग होगा, इंट्रावेनस देने की जरूरत पड़ेगी और जो है अर्ली डिजीज में देना है। यानी कि जो हम अर्ली पेशेंट को नॉर्मली होम आइसोलेशन के लिए हम एडवाइस करते हैं कि घर पे रहो, उनको हॉस्पिटल में बुलाकर इंजेक्शन लगाना अपने आप में एक चैलेंज होगा, उसके अपने साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो अगर इन दो दवाइयों के बीच में अगर आप मेरे से पूछे कि हमारे देश के लिए क्या सुटेबल होगा, तो डेफिनेटली जो 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज जो आज इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है और जो क्लेम किया जा रहा है कि उसमें इतना बेनिफिट है, तो वो एक गेम चेंजर की तरह हमारे पैंडेमिक में हो सकता है। बट अगेन, जब तक मोर्टेलिटी बेनिफिट क्लियरली नहीं दिखती है, कोई दवाई का जो है कहूंगा कि एक हॉलमार्क बेंचमार्क जो होना चाहिए वो मोर्टेलिटी बेनिफिट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो अभी देखने की जरूरत है। सिंस डेटा अभी हमारे पब्लिक डोमेन में नहीं अवेलेबल है, तो उस पर अभी हम कमेंट नहीं कर सकते। चलिए, डॉक्टर नीरज निश्चल, डॉक्टर पार्टीवाला, आप जैसे जानकार आते हैं और बहुत सारी उम्मीदें जगती हैं। आपने भी बताया कि जो दवा आई है इससे वाकई लाभ होगा और डीआरडीओ ने आज ये खुशखबरी भी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमारे लिए वक्त निकाला इंडिया टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू। और कोरोना से लड़ाई के लिए दवाई, कड़ाई और हौसला चाहिए। कल सुबह 11 बजे से इंडिया टीवी देखिए, अपनी और अपनों की हिम्मत बढ़ाइए। कल हम ऐसे लोगों से आपको रूबरू कराएंगे जो कोरोना से जंग में देशवासियों की मदद कर रहे हैं। इंडियन आर्मी, फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, पुलिस, डॉक्टर, योग गुरु, हर फील्ड की दिग्गज हस्तियां हमारे साथ होंगी। तो देखना मत भूलिएगा, जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।